हरे कृष्णा। तो सभी का स्वागत है आज के 16वें अध्याय में। 15वें अध्याय में हमने क्या देखा था? भगवान ने इस भौतिक जगत की तुलना एक प्रतिबिंबित स्वरूप के वृक्ष से की थी। अश्वत्थ वृक्ष, शाश्वत वृक्ष। हाँ, ऐसे वृक्ष से इस भौतिक जगत की तुलना की थी। यानी ही हमने ये देखा कि किस प्रकार अगर प्रतिबिंब है तो उसका जो मूल वृक्ष है वो होना ही चाहिए, है ना, जिसका प्रतिबिंब पानी में आ रहा है, वो हमने देखा। और पानी यानी जो मीडियम है वो क्या है, माध्यम क्या है प्रतिबिंब होने का? वो है हमारी इच्छाएं। तो जब हमारी इच्छाएं समाप्त हो जाती है, समाप्त तो कभी हो नहीं सकती है ना, तो समाप्त हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारी सारी इच्छाएं जो है वो आत्म केंद्रित ना होकर, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए ना होकर, जब सारी इच्छाएं भगवान को प्रसन्न करने के लिए हो जाती है, तब वो इच्छाएं खत्म है, यानी भौतिक इच्छाएं खत्म है ना। तो इस प्रकार से प्रतिबिंब देखा था। उसके सबसे ऊंचे स्थान पर है ब्रह्मा जी, और नीचे नीचे फिर सारे पहले देवता गण है, गंधर्व यक्ष वगैरह है, फिर मानव है, और फिर पशु पक्षी इत्यादि निचले योनि के प्राणी है, जीव है ना। ये हमने सब देखा था। और फिर भगवान ने क्या बताया था कि सॉरी, इस वृक्ष का कोई आदि अंत नहीं समझ सकता, इसलिए हम एक योनि से दूसरे योनि, जैसे बंदर एक डाल से दूसरे डाल पर छलांग मारता है, बस वैसे ही हम एक योनि से दूसरे योनि भटकते रहते हैं। इससे बाहर निकलने का हमारे पास कोई साधन नहीं है। तब भगवान हमको साधन दे रहे हैं। भगवान बोलते हैं, विरक्ति के शस्त्र से इस पेड़ को काट गिराओ। विरक्ति के शस्त्र द्वारा इसको काटो, बाहर निकलो, और फिर उस स्थान की खोज करो जहां पर जाकर के मनुष्य वापस नहीं आता। फिर अपने स्थान का वर्णन किया है भगवान ने। न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावका, है ना। ऐसा वो स्थान है कि जहां पर सूर्य, चंद्र, बिजली, इन सब की आवश्यकता ही नहीं है। स्वयं प्रकाशित भगवान का स्वयं का तेज ऐसा है, सब कुछ प्रकाशित है। वो सब बताया है। फिर भगवान ने बताया है वे क्या क्या करते हैं हमारे लिए। वे एक तो सारे ग्रहों को अपने अपनी कक्षा में घुमाते हैं, हमारे अंदर बैठकर वैश्वानर बनकर बैठते हैं जठर में, और हमारे जो भी हम खाते हैं उसको पचाते हैं, है ना। कितने सारे काम करते हैं हमारे लिए। चंद्रमा बन करके सारे पेड़ पौधों में रस भरते हैं। इस प्रकार से सब बताया है। फिर भगवान ने अंतिमतः बताया है कि क्षर और अक्षर ऐसे दो जीव होते हैं जो च्युत और अच्युत भी कहलाते हैं। ऐसे दो प्रकार के जीव है। क्षर तो हम लोग हैं, जीव जो भौतिक जगत में अटके हुए हैं, और अक्षर वो जो भगवान के साथ भगवत धाम में आध्यात्मिक जगत में रहते हैं, या तो वैकुंठ लोक में या गोलोक वृंदावन धाम, ऐसे वो रहते हैं, और वो अच्युत कहलाते हैं। लेकिन इन दोनों से भी ऊपर एक और व्यक्ति है, तो वो कौन है? वो पुरुषोत्तम भगवान है। इसलिए उनको पुरुषों में उत्तम अर्थात पुरुषोत्तम कहा गया है, और वही पिछले अध्याय का टाइटल था, है ना। याद है ना सबको? तो बड़ा ही सुंदर अध्याय हमने 15वां वो देखा। तो आज हम जा रहे हैं 16वें अध्याय की ओर। तो चलिए मैं शेयर करती हूँ, और फिर हम मंगलाचरण करके आगे बढ़ेंगे। चलिए मंगलाचरण कर लिया जाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं
साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण। हरे राम, कृष्णा हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। मैं एक बात आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ ये अध्याय शुरू होने के पहले, क्योंकि मैं नहीं तो भूल जाऊंगी इसलिए। तो हम लोगों की यानी इस्कॉन मैंगलोर की ओर से एक यात्रा जा रही है वृंदावन की। वो जा रही है 22 से। हाँ, 22, 23, 24, 25, मैं गलत हूँ। 23, 24, 25, 26 ये 4 दिन, 23, 24, 25, 26 ये यात्रा के दिन हैं। और इस्कॉन मंगलुरु की ओर से सब अरेंजमेंट हो रही है। क्षमा माता जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपने को मिले हैं उसके राइटअप्स वो जरा शेयर कर देंगे प्लीज आज। तो जी माता जी, मैंने कल भी शेयर किया था, मैं आज भी ब्रोचर्स शेयर कर दूंगी जी उसका। जी प्लीज प्लीज। हाँ, जी तो माता जी। जितने भी लोग उसमें साथ आ सके बहुत आनंद आएगा। मैं तो जा ही रही हूँ, मैंने कल ही बुकिंग कर डाला, पहला ही दिन था कल का, लेकिन मैंने तो अपना जो कुछ पैसे वैसे भरने थे वो भर दिए, अपना तो मैंने सीट रिजर्व कर लिया है। तो मैं चाहूंगी कि आप में से जितने भी लोग आ सकते हैं जरूर शामिल हो, क्योंकि ये यात्रा का जो अनुभव है ना वो एक बिल्कुल अलग ही रहता है। भक्तों का संग मिलता है, भजन कीर्तन होते हैं, बड़े बड़े जो भक्त है, महाराज है, स्वामी लोग हैं जो उनके लेक्चर्स सुनने को मिलते हैं। और अलग अलग मंदिरों का सब भक्तों के साथ दर्शन बहुत आनंददायक रहता है। वो आनंद आपको कहीं भी नहीं मिल सकता। आप कहीं भी जाइए, ऐसा आनंद जो यात्रा में मिलता है ना, भक्तों के संग में मिलता है, वो आपको निश्चित रूप से कहीं और नहीं मिलेगा। और प्रसाद हम पाते हैं, प्रसाद का एक पता नहीं इतना स्वादिष्ट भोजन हम कहीं नहीं पा सकते, ऐसा वो प्रसाद होता है। हाँ, तो बहुत आनंद आता है। मैं चाहूंगी कि आप लोग जितने लोग हो सकता है शामिल हो जाए। वो माता जी भेज रही है आप लोगों को, कल भी भेजा था बोल रही है, तो उसमें जितने हो सकते हैं उतने लोग आइए, ऐसी मेरी रिक्वेस्ट है। एक आध्यात्मिक उन्नति का एकदम एक छलांग लगा देते हैं जैसे हम लोग, है ना, एक छलांग, लंबी छलांग मिल जाती है जब हम यात्रा में जाते हैं तो। ठीक है, हरे कृष्ण माता जी, मैंने भी कर दिया सुबह सुबह कल। क्या बात है। हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण। क्षमा माता जी, सेवा देती हैं बहुत लेकिन कहीं जाती नहीं है। क्षमा माता जी, आप आपकी आ रही है ना आप? हरे जी कृष्ण। प्रभु जी, कोशिश, हरे कृष्ण प्रभु जी, कोशिश मेरी पूरी। एक्चुअली मेरी बेटी के उस समय एग्जाम होंगे, तो मैं वैसे तो मैं मथुरा के बहुत पास रहती हूँ, तो तो मैं जरूर डायरेक्ट, आइए। हाँ, आप लोगों से मिलने एक दिन के लिए तो जरूर आऊंगी प्रभु जी अरे माता वाह जी। वाह, बहुत एक अच्छे। बात और कौन बहुत कौन आ रहा है? प्रतिमा माता जी आ रहे कि नहीं आप?
प्रतिमा माता जी भी जहां तक है शायद आएंगी, क्योंकि वेरी कल गुड। उन्होंने मेरे से डिटेल लिया था। अरे वाह वाह वाह। तो जल्दी जल्दी बुकिंग कर लीजिए, है ना। और हम सब लोग वहां मिलेंगे, बहुत आनंद आएगा आप जी माता सबसे जी। मिलकर, बहुत अच्छा लगेगा, है ना। हम तो सिर्फ बातें करते हैं लेकिन कभी मिले नहीं हैं, तो यात्रा में जरूर मिलेंगे। हरे कृष्णा। तो चलिए, तो आज का अध्याय है 16वां अध्याय, जिसका नाम है दैव असुर साधन विभाग योग, अर्थात दैवी और आसुरी स्वभाव, है ना। हम जानते हैं किसी किसी के स्वभाव अलग होते हैं, कुछ बहुत सात्विक लगते हैं, हमको बात करने में आनंद आता है, और कुछ लोग ऐसे नहीं रहते। तो इनका जो विभाजन है भगवान ने दैवी और आसुरी स्वभाव इनके रूप में किया है। दैवी यानी जिनके स्वभाव अनुकूल है भगवत प्राप्ति के लिए, है ना, मुक्ति की ओर ले जाने के लिए जिनके स्वभाव अनुकूल है, उनके गुण कौन कौन से हैं। और आसुरी यानी जो वैदिक शास्त्रों में लिखा हुआ है उनका अनुपालन कभी नहीं करते, उस पर विश्वास कभी नहीं रखते, और अपने मन गढ़ंत तरीके से जीवन जीना चाहते हैं, तो उनको आसुरी कहा गया है। तो उनके स्वभाव कैसे हैं ये भी हम यहाँ पर जानेंगे। थोड़ा थोड़ा अपना अपना एनालिसिस करना है कि मेरा स्वभाव इसमें से कहाँ पर बैठ रहा है, और मुझे दैवी गुण कैसे डेवलप करने हैं, है ना। थोड़ा थोड़ा अपना इंट्रोस्पेक्शन हमने करते जाना है। तो दैवी और आसुरी स्वभाव के बारे में भगवान क्या बताते हैं, देखते हैं। श्री भगवान उवाच अभयं सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोध त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवं ह्रीरचापलं तेज क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। भगवान ने कहा, हे भरत पुत्र, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्मसंयम, यज्ञ परायणता, वेदाध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, छिद्रान्वेषण में अरुचि, समस्त जीवों पर करुणा, लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, ये सारे दिव्य गुण हैं जो दैवी प्रकृति से संपन्न देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर 26 गुण भगवान ने बताए हैं जो दैवी गुण कहलाते हैं। हम शॉर्ट में एक एक गुण की तरफ देखते जाएंगे। तो हम जानते हैं कि किस प्रकार से 4 वर्ण होते हैं और 4 आश्रम होते हैं, है ना। भगवान ने बताया था चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, है ना। गुण कर्म विभागशः, गुण और उसके कार्य के अनुसार मैंने 4 वर्ण बनाए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वैसे ही 4 आश्रम भी होते हैं। कौन से? सबसे पहले तो बचपन में जो है वो ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर गृहस्थाश्रम, फिर वानप्रस्थाश्रम और फिर सन्यासाश्रम। तो ये वर्ण और आश्रम, इनके अनुसार ये मतलब ये सब क्यों किए हैं भगवान ने, विभाग क्यों किए हैं, जिसमें मनुष्य आत्मोन्नति कर सके। हाँ, अपने अपने स्थान पर रहकर भी वो आत्मोन्नति कर सकता है। तो इसके लिए ये वर्ण और आश्रम की रचना भगवान ने की है। तो यहाँ पर पहला गुण आता है निर्भयता। निर्भयता यानी कि कोई भी परिस्थिति में डर नहीं उसके मन में आता, अभय, ऐसे मतलब भयभीत नहीं होता। तो ये गुण वैसे तो सभी के लिए आवश्यक है, निर्भयता सब बहुत अच्छा गुण है, लेकिन खास करके संन्यास आश्रम के लिए ये गुण अत्यावश्यक है। पूरी तरह से जो सन्यासी होता है वो पूरी तरह से डिपेंडेंट होता है भगवान पर, चाहे कोई भी परिस्थिति उसके सामने आ जाए, वो अपना भगवान का आश्रय लिया हुआ है और भगवान पर सारे निर्णय, सारी परिस्थिति को सौंप देता है। जैसे अगर सन्यासी को एक जगह से दूसरे जगह जाना है, पैदल चलते हुए जाना है और जंगल में से भी रास्ता जा रहा है, तब तो फिर वो क्या 2 दिन का खाना पैक करके लेता है अपने साथ? नहीं, वो ये सोचता है कि मुझे अगर खाना देना है तो भगवान देंगे मुझे निश्चित रूप से, और उसके लिए मुझे प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। तो वो ऐसे ही निकल जाता है।
हाँ, सन्यासी हम कहीं जाते हैं तो हम कैसे, अरे बाप रे, बाहर जाना है तो खाने पीने का रख लो, पीने के पानी रख लो, ये है ना सब कुछ। हम तो इतना यानी मन में डर रहता कि नहीं मिला तो क्या होगा, भूखे रह जाएंगे हम। लेकिन सन्यासी पूरी तरह से भगवान पर आश्रित होता है और वो निर्भयता से हर जगह चला जाता है। तो ये विशेषकर सन्यासियों के लिए गुण है। आत्मशुद्धि है ना, ये भी सन्यासियों का गुण है। खास करके आत्मशुद्धि जो है वो सभी के लिए आवश्यक है, लेकिन सन्यासियों के लिए खास करके, क्योंकि उसके मन में जब सन्यासी जो है वो भिक्षा मांग करके खाते हैं, है ना, तो घर घर जाकर भिक्षा मांगते हैं, लेकिन भिक्षा मांगने के प्रति कोई उसके मन में हीनता नहीं रहती। उसका आयोजन इसके लिए किया गया है हमारे शास्त्रों में। उसका कारण ये है कि वो घर घर जाए और 5 मिनट 10 मिनट ही सही, लेकिन आध्यात्मिक बातें उस घर के लोगों को बताए। तो ये उसके पीछे का महत्वपूर्ण कारण है। बाकी उसको खाना तो भगवान कहीं से भी देंगे। जब भगवान चींटी से लेकर हाथी तक से लेकर हर एक के लिए अपने आप खाना उपलब्ध करते हैं, तो सन्यासी को चिंता किस बात की, है ना। लेकिन वो घर घर जाता है गृहस्थ के घर में, क्योंकि गृहस्थों को इस प्रकार से मौका मिलता है सत्संग का। तो ये संग देने के लिए सन्यासी जाते हैं। फिर आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, ये गुण अत्यावश्यक है ब्रह्मचारियों के लिए, क्योंकि ब्रह्मचारी व्रत ही ऐसा है जो जीवन की शुरुआत में करीबन 5 साल से लेकर 25 साल तक की उम्र जो है, ये ब्रह्मचारी रहकर गुरु के पास रहकर ज्ञान का अनुशीलन, ये महत्वपूर्ण काम उनको करना है। क्योंकि जब कोई इमारत का बेस अच्छा होता है, तब कहीं वो जाकर इमारत मजबूत रहती है ना, कमजोर नहीं पड़ती, क्योंकि उसका बेस अच्छा है। उसी प्रकार हमने अगर हमारे विद्यार्थी दशा में, ब्रह्मचारी दशा में योग्य गुरु से योग्य ज्ञान अच्छे से प्राप्त किया है, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया है, तो निश्चित रूप से हमारे जो जीवन है ना, वो एक स्टेबिलिटी लेकर आता है। हाँ, मन में एक स्थिरता रहती है, छोटी छोटी बातों से विचलित नहीं होता, गलत मार्ग पर नहीं जाते हम। तो इसलिए ये आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन जो है वो ब्रह्मचारी के लिए अत्यावश्यक है, क्योंकि वही बेस बन रहा है। फिर दान, अब दान कौन दे सकता है? जिसके पास धन है। लेकिन धन कौन अर्जित करता है चारों आश्रमों में? केवल गृहस्थ, है ना। बाकी ब्रह्मचारी तो शिक्षा लेता है। फिर वानप्रस्थ जो है वो घर छोड़ करके अलग अलग तीर्थों में जाता है, और सन्यासी तो सब कुछ छोड़ करके जाता है ना। तो धन अर्जित करने वाला ऐसा ग्रुप कौन सा है? केवल गृहस्थों का। इसलिए गृहस्थों को दान देना बहुत आवश्यक है, क्योंकि उनके दिए हुए दान पर ही ये बाकी के तीनों आश्रम उसी पर डिपेंड करते हैं, उसी पर आधारित है, अवलंबित है ना। तो इसलिए गृहस्थों के लिए दान ये बहुत आवश्यक है। उन्होंने जितना भी अर्जित किया है उसमें से थोड़ा ना थोड़ा दान देना चाहिए। और सत्पात्री दान देना चाहिए, सत्पात्र को देना चाहिए। ऐसे नहीं कि किसी को भी दे दिया और उस धन का फिर गलत इस्तेमाल हो जाए, ऐसा नहीं। दान देते समय भी बड़ी सावधानी से देना चाहिए। फिर आता है गुण आत्मसंयम का। आत्मसंयम भी वैसे सभी के लिए आवश्यक है, लेकिन गृहस्थ के लिए अत्यंत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि गृहस्थ इंद्रिय विषयों के बीच ही रहता है ना। उसके साथ उसकी पत्नी है और सभी इंद्रिय विषय जो है उसके आसपास है, और तब अपने आप को कंट्रोल में रखना, हर दृष्टि से कंट्रोल में रखना, ये उसके लिए अत्यावश्यक है। नहीं तो ब्रह्मचर्य के लिए बाकी इंद्रिय विषय उपलब्ध है ही नहीं, ना वानप्रस्थ के पास है और ना ही सन्यासी के पास है। तो वैसे ये लोग बाकी तीनों आश्रम इंद्रिय विषयों से वैसे दूर ही है। ऐसा नहीं कि ये लोग फिसलते नहीं हैं, लेकिन फिर भी उनको मतलब फिसलने के चांसेस कम हो जाते हैं। लेकिन गृहस्थ तो सारे इंद्रिय विषयों के बीच में स्थित है, तब उसके लिए आत्मसंयम ये गुण अत्यावश्यक हो जाता है। यज्ञ परायणता, यज्ञ ये भी कौन कर सकता है? जिसके पास धन है, और इसलिए केवल गृहस्थ ये कर सकते हैं, और उन्होंने यज्ञ करना चाहिए।
यज्ञ यानी सारे काम जो है वो समर्पण की वृत्ति से विष्णु को समर्पित करते हुए अपने सारे नियत कर्तव्य करना है। वेदाध्ययन ये ब्रह्मचारी है ना। तपस्या ये है वानप्रस्थ के लिए, क्योंकि वो घर छोड़ करके जाते हैं, तीर्थों में जाते हैं और वहां पर उन्होंने तपस्या करनी चाहिए। सरलता, सरलता ये तो वैसे सभी के लिए गुण है ना, कि अंदर बाहर एक जैसा हो, खास करके गृहस्थों के लिए। अहिंसा, अहिंसा यानी केवल शारीरिक तकलीफ देना किसी को ये नहीं होता, मन से भी किसी को अगर आप हर्ट करते हो, किसी को दुख देते हो, तो वो भी हिंसा में आता है। खास करके किसी के आध्यात्मिक खास करके किसी के आध्यात्मिक प्रगति पर अगर कोई बाधा डालता है तो वो हिंसा हो जाती है। तो ये अहिंसा ये भी गुण बहुत महत्वपूर्ण है। सत्यता सबके लिए है। क्रोध विहीनता, क्रोध नहीं आने देना है हमको। किसी भी बात से हमने अपने आप का क्रोध जाहिर नहीं करना, मन में उत्पन्न ही नहीं होना चाहिए। तो क्रोध विहीनता ये भी एक बहुत बड़ा गुण है, क्योंकि हमने देखा था ना कि किस प्रकार क्रोध के बाद हमारी बुद्धि भ्रमित हो जाती है, फिर स्मृति नष्ट हो जाती है और फिर हमारा पतन होता है ना। क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृति भंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो क्रोध एक महान अवगुण है जो हमारे पतन के लिए बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। इसलिए क्रोध से दूर रहना है हमको। फिर त्याग, शांति, छिद्रान्वेषण में अरुचि। ये क्या है? छिद्रान्वेषण में अरुचि, हमको दूसरों के अवगुण देखना बहुत पसंद आता है कि अरे वो तो ऐसी बात करता है, अरे वो तो ऐसा चलता है, वो तो ऐसे कपड़े पहनता है। दूसरों की बुराइयां करने में हमको पता नहीं क्यों तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन ये हमारे आध्यात्मिक प्रगति में बहुत बड़ी बाधा हो जाती है जब हम दूसरों के अवगुण देखते हैं तो, ठीक है ना। तो इसलिए किसी भी प्रकार की बुराई किसी की भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो चार लोग मिले तो जो पांचवा एब्सेंट है उसके बारे में हम बात करते हैं और बुराइयां करते हैं, और ये हमारे आध्यात्मिक प्रगति में रोड़ा बन जाती है। हाँ, तो किसी भी प्रकार से हमने दूसरों के दोषों के बारे में या दूसरों की कमियों के बारे में चर्चा कभी नहीं करना चाहिए। अगर हम करते हैं तो वो बुराई निश्चित रूप से हमारे अंदर आ जाती है। और ये सोचना चाहिए कि अगर किसी व्यक्ति को किसी में बुराइयां दिखती है तो वो उसके अंदर निश्चित रूप से होती है, इसलिए उसको वो बुराई दिखती है, अन्यथा नहीं दिखेगी। हाँ, तो छिद्रान्वेषण में अरुचि ये एक महत्वपूर्ण गुण है। फिर समस्त जीवों पर करुणा, हाँ, सभी जीवों के प्रति मन में करुणा रहना चाहिए, दया की भावना रहना चाहिए, किसी को किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं देना चाहिए। फिर लोभ विहीनता, ये तो सबको पता है कि कोई वस्तु से, कोई भी चीज से हमको लोभ नहीं करना है ना, आसक्ति नहीं रखना है। फिर भद्रता यानी सज्जनता, लज्जा, संकल्प, संकल्प यानी एक दृढ़ निश्चय। फिर तेज, तेज किसके लिए है? संकल्प, तेज, ये दोनों भी क्षत्रियों के लिए बहुत आवश्यक गुण होता है। फिर भद्रता जो है वो ब्राह्मणों के लिए बहुत आवश्यक गुण होता है। करुणा भी ब्राह्मणों के लिए बहुत आवश्यक है, त्याग भी और शांति भी। तो ऐसे भी अलग अलग गुण हैं। वैसे तो सभी को आवश्यक है ये, लेकिन खास खास वर्ण या खास खास आश्रमों के लिए भी अत्यावश्यक बताए गए हैं। तो तेज, संकल्प, तेज, क्षमा, ये क्षत्रियों के गुण है। धैर्य भी, फिर पवित्रता ब्राह्मणों का गुण है। ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, तो किसी से भी ईर्ष्या नहीं करना चाहिए हमने। ईर्ष्या हम जब करते हैं तो एक प्रकार से हम भगवान से ईर्ष्या करने लगते हैं। कैसे? कि किसी, हम ईर्ष्या का डेफिनेशन कैसे बताया है? ईर्ष्या यानी अगर किसी व्यक्ति के पास कोई वस्तु है और आपको वो वस्तु बहुत पसंद है, कोई भी चीज या गुण कह लीजिए, वस्तु यानी पदार्थ से बनी वस्तु ना भी हो, कोई किसी का गुण है, किसी की सुंदरता है ना, किसी का बल है, तो आपको वो गुण तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन मन में ये है कि उसके पास क्यों है, वो मेरे पास होना था ये गुण, तो उसके पास इतनी सुंदरता क्यों है, मैंने सुंदर बनना था, उसको नहीं बनना था।
है ना। ये जब हम सोचते हैं तब वो ईर्ष्या कहलाती है। और जब हम इस प्रकार से ईर्ष्या करते हैं तो हम एक प्रकार से भगवान के अप्रूवल को क्वेश्चन कर रहे हैं, है ना। क्योंकि जो जिसके पास है वो भगवान ने दिया हुआ है, भगवान की परमिशन के बिना किसी को कुछ नहीं मिल सकता। तो अगर कोई व्यक्ति सुंदर है तो भगवान ने उसे बनाया है। तो उस बात से अगर हम ईर्ष्या करें कि अरे वो कितना सुंदर है, मैं क्यों नहीं हूँ, तो ये क्या है, हम भगवान के अप्रूवल पर क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। इस प्रकार से हम इनडायरेक्टली भगवान से ही ईर्ष्या कर रहे हैं। तो इसलिए ईर्ष्या तो बहुत ही बड़ा अवगुण है, बहुत बड़ा रोड़ा है ये आध्यात्मिक प्रगति में, बहुत बड़ा, है ना। और ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, है ना। हम चाहते क्या है, लोग हमारी वाहवाही करें, है ना, लोग हमको अच्छा बोले, सम्मान दे, है ना। तो ये भी एक बड़ा अवरोध है हमारी प्रगति में। तो ये सारे गुण जो है वो दिव्य गुण है, जो दैवी प्रकृति से संपन्न देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे अच्छे गुण हैं जिनको हमने अपनाना चाहिए। ध्यान पूर्वक हमने देखना चाहिए हमारे मन में किसी के प्रति ईर्ष्या तो नहीं आ रही। ध्यान पूर्वक हमने ये देखना चाहिए कि हम कहीं तो भी इच्छा तो नहीं कर रहे कि सामने वाला हमको अच्छा बोले। हाँ, तो ये चीजें बहुत सटल है, बहुत बारीकियां हैं ये, लेकिन इनको हमने ध्यान पूर्वक अगर हमने अपनाया तो धीरे धीरे हमारा मन स्वच्छ होने लगता है। हाँ, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये श्लोका 1 से 3 में उल्लेखित ये सभी 26 गुण पारलौकिक है। वर्णाश्रम के अनुसार, वर्णाश्रम धर्म के अनुसार इनका आचरण होना चाहिए। उन्हें सामाजिक और व्यावसायिक की विभिन्न स्थितियों के अनुसार विकसित किया जाना चाहिए। उद्देश्य यह है कि भले ही भौतिक स्थितियां दयनीय हों, यदि इन गुणों का अभ्यास पुरुषों के सभी वर्गों द्वारा किया जाए तो धीरे धीरे पारलौकिक बोध के उच्चतम मंच तक उठना संभव है। ठीक है, तो ये प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि इनको कैसे अपनाना चाहिए, सामाजिक और व्यावसायिक की विभिन्न स्थितियों के अनुसार। ये खास करके क्यों बताया है प्रभुपाद जी ने, क्योंकि देखिए जैसे वैश्य समाज होता है, वैश्य व्यापार करते हैं, तो व्यापार करते समय उसको कभी कभी झूठ बोलना पड़ता है ना। तो पूरी तरह से वो सत्य का अनुपालन नहीं कर पाता। वो है ना, यहाँ पर जो सत्य एक ये आया है, कहाँ है, कहीं तो भी है। तो सत्यता का ये यहाँ पर है, सत्यता, तो सत्यता का अवलंबन नहीं कर पाता क्योंकि वो तो उसको तो व्यापार करना है। तब ऐसे समय में ये प्रभुपाद जी ने डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि कैसे किसी किसी वर्ण और आश्रम के लिए ये इसका एक्सेप्शन बताया है ना। सत्यता वैसे तो सब बहुत ही अच्छा गुण है, लेकिन अगर वो वैश्य अपने व्यापार के संबंध की सीक्रेट्स अगर दुनिया को बताने लग जाए तो वो व्यापार कैसे करेगा, है ना। तो उसके लिए ये अभिप्रेत है नहीं कि उसने एकदम टोटली सत्य बोलना है, नहीं है, क्योंकि उसको अपने सामाजिक दायित्व को भी निभाना है, अपने व्यवसाय को भी देखना है। तो इस प्रकार से एक्सेप्शंस भी होते हैं इनको, फिर भी वो दैवी गुणों में रहेगा अगर अपने व्यवसाय के बाहर वो पूरी तरह से सत्यता का अनुपालन कर रहा है ना। तो ये लिमिटेशंस है कुछ कुछ, तो उनको भी प्रभुपाद जी ने बड़े सुंदरता से एक्सप्लेन किया है। प्रभुपाद जी के हर तात्पर्य में आप देखेंगे कितनी बारीकाई से उन्होंने उसका मतलब एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है हर चीज का। आगे बढ़ते हैं। दंभो दर्पोभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम। हे प्रथापुत्र, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता तथा अज्ञान ये सारे आसुरी स्वभाव वालों के गुण हैं। हाँ, अब आप सोचेंगे ये दर्प, दंभ, दर्प, अभिमान एक जैसे ही तो लग रहे हैं, इनमें क्या अंतर है? बहुत छोटा सा अंतर है, मैं बताने की कोशिश करूंगी। दंभ यानी जैसे हम धर्म के प्रति आस्था नहीं रख रहे हैं, लेकिन हम उसका बहुत आडंबर मचा रहे हैं कि मैं तो बड़ा धार्मिक हूँ, मैं तो बड़े बड़े पूजा करता हूँ, है ना। तो इसका आडंबर करके अगर बता रहे हैं तो वो दंभ हुआ। दर्प उसको कहेंगे कि आपके पास जो कुछ भौतिक उपलब्धियां हैं उसके प्रति बहुत वो होना। हाँ, और अभिमान यानी
अ, अभिमान यानी किसी से मान सम्मान की अपेक्षा रखना हमेशा, तो अभिमान है ना। तो इस प्रकार से ये थोड़ा थोड़ा अंतर है। और क्रोध तो हमको पता है, गुस्सा आता है हमको, है ना। कठोरता, कठोरता यानी किसी को खराब शब्द बोल देना और उसके बारे में हमारे मन में एक भी शिकन भी ना आ जाए, है ना। इस प्रकार से कठोर व्यवहार रखना किसी के प्रति, उसमें करुणा का लवलेश भी ना रहे, तो वो कठोरता। और अज्ञान, अज्ञान, ये सारे आसुरी स्वभाव वालों के गुण हैं। भगवान ने ज्ञान किसे कहा है? 13वें अध्याय में ज्ञान किसको कहा है? कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर ज्ञानम एतद् ज्ञानम, है ना। ये ज्ञान है, अन्यथा अज्ञानम यदतोन्यथा, है ना। ये भगवान ने कहा है। यानी पदार्थ, जीव, ईश्वर, इनका परस्पर संबंध क्या है और इनका अस्तित्व कैसा है, इस बारे में जो जानकारी है उसे ज्ञान कहा है, अन्यथा बाकी सब अज्ञान है, ये भगवान ने कहा है। तो उस दृष्टि से अज्ञानी लोग जो है, यानी जिनको वैदिक ज्ञान की ओर जरा भी रुचि नहीं है और जो उसका अनुपालन कुछ भी नहीं करते, वो अज्ञानी। दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाय सुरीमता मा शुचः संपदम दैवीम अभिजातोसि पांडव। दिव्य गुण मोक्ष के लिए अनुकूल है और आसुरी गुण बंधन दिलाने के लिए है। हे पांडुपुत्र, तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम तो दैवी गुणों से युक्त होकर जन्मे हो। तो जो दैवी गुण है वो मोक्ष की ओर ले जाते हैं और आसुरी गुण हमको बंधन में बांधे रखते हैं। अब अर्जुन के मन में निश्चित रूप से प्रश्न उठेगा कि अगर ये कठोरता और ये जो गुण है ये आसुरी गुण है बोल रहे हैं भगवान, तब युद्ध करने में तो कठोरता लानी पड़ती है, क्रोध लाना ही पड़ता है। क्रोध के बिना युद्ध कैसे करेगा क्षत्रिय, है ना। तो अर्जुन के मन में निश्चित रूप से ऐसे प्रश्न उठा होगा कि क्या मैं आसुरी गुणों से युक्त हूँ, क्योंकि मुझे कठोर बनना ही पड़ता है, क्रोध आना ही पड़ेगा, है ना। तो फिर मैं तो असुरी हूँ। लेकिन भगवान यहाँ क्लियर कर रहे हैं, तुम चिंता मत करो अर्जुन, क्योंकि तुम तो दैवी गुणों से युक्त होकर ही जन्मे हो। अब जन्म कैसे होता है दैवी गुणों से युक्त होकर? तो इसीलिए हमारे वैदिक शास्त्रों में बहुत सारे संस्कार दिए हैं। हाँ, गर्भ में बच्चा आने के पहले से ये संस्कार उस बच्चे के लिए चालू हो जाते हैं, उसको कहते हैं गर्भाधान संस्कार। तो जब इस प्रकार से शुद्ध माता पिता गर्भाधान संस्कार करने के बाद जब बच्चा गर्भ में आ जाता है, तब निश्चित रूप से उसको दैवी गुणों से वो युक्त होकर ही जन्म लेगा। फिर गर्भ के दौरान भी उस पर अच्छे अच्छे संस्कार होते हैं। जैसे हमने प्रहलाद महाराज का देखा है। प्रहलाद महाराज तो जब गर्भ में थे तभी नारद मुनि द्वारा उनको पूरी भागवतम सुनाई गई थी, और उस प्रकार जब उनका जन्म हुआ तो महान भक्त होकर ही आए, वे दैवी गुणों से युक्त होकर आए। तो ये हमारे शास्त्रों में ये अलग अलग संस्कार बताएं, बहुत सारे संस्कार बताएं, अलग अलग स्टेज पर वो करने होते हैं। ठीक है। तो नामकरण संस्कार हुआ, फिर वो जब विद्यार्जन करने जाता है ना, नामकरण, फिर अन्न ग्रहण संस्कार होता है, फिर वो जनेऊ पहनने का संस्कार होता है ना। इस प्रकार से अलग अलग संस्कार हर एज के लिए बताए गए हैं। सबसे अंतिम संस्कार तो हमको सबको पता ही है, वो तो सभी के लिए है ना। लेकिन हम केवल अंतिम संस्कार के और ध्यान दे करके पूरा जीवन ऐसे वैसे बिता दे तो कैसे चलेगा, है ना। तो इसलिए जो दैवी गुणों से युक्त होकर आते हैं वो क्यों आते हैं? क्योंकि उन पर गर्भ में आने के पहले से संस्कार चालू हो गए हैं। तो ये आश्वासन दे रहे भगवान अर्जुन को, तुम चिंता मत करो, तुम तो दैवी गुणों से युक्त होकर आए हो। द्वौ भूत सर्गो लोकेस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशा प्रोक्त आसुरम पार्थ मे शृणु। हे प्रथापुत्र, इस संसार में सृजित प्राणी दो प्रकार के हैं, दैवी तथा आसुरी। मैं पहले ही विस्तार से तुम्हें दैवी गुण बतला चुका हूं, अब मुझसे आसुरी गुणों के विषय में सुनो। अब विस्तार से भगवान क्या बताने जा रहे हैं, आसुरी गुण क्या है, क्योंकि दैवी गुण तो भगवान ने बता दिए, 26 गुण है और विस्तार से बता दिए। अब असुरी गुण देखेंगे हम। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनान विदुरासुरः
न शौचम नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। जो आसुरी है वह यह नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उनमें न तो पवित्रता, न उचित आचरण और न ही सत्य पाया जाता है। तो लोगों को ये पता ही नहीं है कि मद्यपान कितना बुरा है। वैदिक शास्त्रों में उसके प्रति कितना मतलब कठोरता से बताया गया है कि जो इस नियम का उल्लंघन करता है उसका क्या होता है। 5वां स्कंद जो है भागवतम का, उसमें तो शुरू में चित्र ही दिए हुए हैं, अंदर उसका विवरण भी दिया हुआ है कि जो ऐसी बातों का यानी क्या करना है क्या नहीं करना है ये पता नहीं है उनको, और नहीं जानने की कोशिश करना है और गलत राह पर निकल पड़ते हैं, तो उनका क्या होता है। तो ऐसे लोगों में जो यह नहीं जानते क्या उचित है क्या नहीं है, उनमें ना तो पवित्रता रह सकती है, ना उचित आचरण और न ही सत्य रह सकता है। असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगदाहुरनीश्वरम अपरस्पर संभूतम किमन्यत् काम हेतुकम। वे कहते हैं कि यह जगत मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है और इसका नियमन किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता। उनका कहना है कि यह कामेच्छा से उत्पन्न होता है और काम के अतिरिक्त कोई अन्य कारण नहीं है। तो इस प्रकार से सोचने वाले हमारे आजू बाजू में बहुत लोग मिल जाएंगे हमको, है ना। वो क्या बोलते हैं, ये तो जगत मिथ्या है, बस आज को जियो भाई, कल की चिंता मत करो, पता नहीं मरने के बाद क्या होना है, तो हम काहे को मरने के बाद की चिंता करें, है ना। तो प्राउड एथेइस्ट बोला है, नास्तिक जो है, अहंकारी नास्तिक यहाँ पर दिखाया गया है ना। तो भगवान वो लोग क्या समझते हैं कि जगत तो मिथ्या है और इसके निर्मित के पीछे कोई आधार नहीं है, और तो और इसके कंट्रोलर भी कोई नहीं है। हाँ, कि ये हम बोलेंगे कि अरे फिर समय पर सूर्योदय होता है, समय पर वर्षा होती है ना, ठंड होती है, सब कुछ होता है, पेड़ पौधे उगते हैं, तो ये कैसे होता होगा, तो भी वो मानने को तैयार नहीं। वो बोलते हैं कि कोई कंट्रोलर वगैरह नहीं है, वो अपने आप होता है। हाँ, और तो और उनका कहना होता है कि जो कामेच्छा है बस उसी पर सब कुछ दुनिया टिकी है और दुनिया चल रही है। ऐसे निष्कर्मों का अनुगमन करते हुए आसुरी लोग, जिन्होंने आत्मज्ञान खो दिया है और जो बुद्धिहीन हैं, ऐसे अनुपयोगी एवं भयावह कार्यों में प्रवृत्त होते हैं और जो संसार का विनाश करने के लिए होता है। तो हम देखते हैं कितने साइंटिस्ट है ना, जो भगवान पर विश्वास नहीं करते। वो बोलते हैं वर्क इज वर्शिप, है ना, ऐसे बड़े बड़े वो स्लोगन्स वो बोल करके दूसरों को चुप कराने को देखते हैं। वर्क इज वर्शिप बोलते हैं कि बस ये मेरा काम ही मेरी पूजा है। ऐसा नहीं, ये काम तो तुम केवल भौतिक जगत में कर रहे हो और अपनी भौतिक मतलब जरूरतें पूरी करने के लिए कर रहे हो। इसका पूजा से क्या संबंध है, बिल्कुल नहीं है। जब तक, हाँ, हर काम अगर तुम भगवान के लिए समर्पण की वृत्ति से करोगे, भगवान को प्रसन्न करने के लिए करोगे, हाँ, तब फिर वो आध्यात्मिक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर लोग भगवान पर विश्वास ही नहीं करते और साइंस इज एवरीथिंग ऐसा उनको लगता है ना। साइंटिफिक डेवलपमेंट यही सब कुछ है, यही जीवन का लक्ष्य है, इस प्रकार से वो सोचते हैं। लेकिन ऐसे लोगों का क्या होता है कि वे भयावह कार्यों में आ जाते हैं, जैसे जिससे कि पृथ्वी का नाश होता है। जैसे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, जिसने बॉम्ब बनाया, है ना, तो उस समय तो उसकी बड़ी वाहवाही हुई कि क्या एटम बॉम्ब बनाया है उसने, है ना, कि एक बॉम्ब से इतना पृथ्वी का ये हो जाता, विनाश हो सकता, शत्रु परास्त हो सकता है। उनको नोबेल प्राइज भी मिला था। लेकिन अल्टीमेटली हो क्या रहा है, सारे संसार का विनाश हो रहा है। तो ऐसे साइंटिफिक डेवलपमेंट का क्या उपयोग, जिससे भगवान ने बनाई हुई सृष्टि का तुम विनाश कर रहे हो। वैसे ही प्लास्टिक का आप देखो, जब प्लास्टिक के निर्मित हुई तो सबने वाहवाही की कि क्या अच्छा इन्वेंशन है। लेकिन अल्टीमेटली अभी सबसे घातक चीज पृथ्वी के लिए बन गई है प्लास्टिक, है ना। तो ये अपने मतलब हर चीज को वो
केवल आज की दृष्टि से देखते हैं कि आज कैसे इससे फायदा होगा, लेकिन अल्टीमेटली अगर भगवान ने हमारे लिए जो सुंदर संसार दिया है उसका विनाश करने के लिए अगर हो रहा है, तो उस व्यक्ति की एक्टिविटीज को असुरी ही कहा जाएगा, है ना। तो असुरी लोग जिन्होंने आत्मज्ञान खो दिया है और जो बुद्धिहीन है, ऐसे अनुपयोगी एवं भयावह कार्यों में प्रवृत्त होते हैं जो संसार का विनाश करने के लिए होता है। कभी न संतुष्ट होने वाले काम का आश्रय लेकर तथा गर्व के मद एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए आसुरी लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव क्षणभंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म का व्रत लिए रहते हैं। तो यहाँ पर 4 फोटो बताई है, और ये चारों भी जो है ना, ये हमारे लिए बिल्कुल त्याग देने वाली चीजें हैं। उनको बोलते हैं रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, है ना। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं प्रभु जी हिंदी में? माता जी सिद्धांत। नहीं, कौन से सिद्धांत? देखो, वो एक मिनट, मैं भी भूल रही हूँ शब्द। तो ये चारों चीजें हमको निश्चित रूप से छोड़नी पड़ेगी, तब कहीं आध्यात्मिक उन्नति हो सकती है। तो पहला है ये जुआ खेलना। हाँ, जुआ खेलने से क्या होता है, हम सत्य को छोड़ देते हैं। जुआ खेलने वाला कभी सत्य के प्रति आकृष्ट नहीं रह सकता। फिर ये है मीट ईटिंग। मीट ईटिंग निश्चित रूप से छोड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे हमारे अंदर की करुणा का नाश होता है, दया का नाश होता है। फिर इंटॉक्सिकेशन यानी मादक द्रव्यों का सेवन। इससे क्या होता है, हमारे अंदर की जो तप है, हमारे अंदर का जो तप है वो नष्ट होता है इंटॉक्सिकेशन से। और जब इलिसिट रिलेशनशिप्स होते हैं, विवाह बाह्य संबंध जब होते हैं, तब हमारे अंदर के पवित्रता नष्ट होती है। तो ये 4 जो धर्म के स्तंभ बताए जाते हैं, तप, दया, सत्य और अहिंसा, हाँ, ये चारों नष्ट हो जाते हैं अगर हम इन चारों में लिप्त है तो। इसलिए अगर आपको आध्यात्मिक प्रगति करनी है तो निश्चित रूप से ये चारों चीजें हमको छोड़नी चाहिए, ठीक है ना। तो इस प्रकार, लेकिन आसुरी लोगों को इसका पता नहीं रहता, तो वे क्या करते हैं, कभी न संतुष्ट होने वाले काम का आश्रय लेकर तथा गर्व के मद एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए आसुरी लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव नियामक सिद्धांत बोलते हैं उसको, हाँ ठीक है, हाँ, रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स यानी नियामक सिद्धांत है ये हमारे लिए। कौन से नशा नहीं करना, द्यूत नहीं खेलना, और फिर अहिंसा यानी वो नहीं कर सकते, मांसाहार नहीं करना, और विवाह बाह्य संबंध नहीं रखना। ये 4 नियामक सिद्धांत होते हैं अगर हमें आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करनी है तो, है ना, भगवान को प्रसन्न करना है तो ऐसे आसुरी लोग मोहग्रस्त होकर सदैव क्षणभंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म का व्रत लिए रहते हैं। हमेशा उनके काम जो देखेंगे तो अपवित्र होते हैं, ठीक है। उनका विश्वास है कि इंद्रियों की तुष्टि ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है। इस प्रकार मरण काल तक उनको अपार चिंता होती रहती है। वे लाखों इच्छाओं के जाल में बंध कर तथा काम और क्रोध में लीन होकर इंद्रिय तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते हैं। इसके तो हमको कितने एग्जाम्पल्स यहीं पर मिल जाते हैं, है ना। अपने समाज में कितने ऐसे एग्जाम्पल्स मिल जाते हैं कि उनको क्या लगता है, बस अपनी इंद्रियों की तुष्टि ये हमारे जीवन का लक्ष्य है कि अच्छा खाओ, अच्छा पियो, है ना, और अच्छी जगह पर घूमो, और अच्छे अच्छे कार रखो, अच्छा अच्छा घर रखो, है ना, अच्छी सुंदर पत्नी रहे, अच्छे बच्चे रहे। बस ये हमारे जीवन का बिल्कुल ये है, लक्ष्य है। बस ऐसे ही सोच करके चलते हैं। यानी उनको इस जीवन से परे जो है कि अगला जन्म भी मिलना है, उसमें हमारा क्या होगा, मैं क्यों इस भौतिक जगत में अटका हूँ, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, इसके बारे में वो सोचते भी नहीं है। हाँ, लेकिन फिर होता क्या है, उनको
मरण काल तक अपार चिंताएं रहती है, क्योंकि बहुत धन तो ले लेते हैं, धन अर्जित कर लेते हैं, और फिर मरते समय भी उनका ध्यान कहाँ रहता है, अब मैंने इतनी सारी संपत्ति जमा की है, इसका क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी पत्नी का क्या होगा। मरते दम तक उनके मन में केवल वही चीजें आती जो उनके देह से जुड़ी है। आत्मा के विषय में तो उनको कुछ भी लेना देना नहीं होता है ना। तो एक छोटी सी कथा बताती हूँ इसके संदर्भ में। अब हमारे पुराणों में आई हुई कथा है। तो एक बार एक व्यक्ति, ऐसा ही बहुत धनी व्यक्ति, अपने धन की चिंता करते करते ही मर गया। हाँ, उसको हमेशा मन में लगता था कि मैं तो इतना धन कमाया हूँ, लेकिन मेरे सारे बच्चे कैसे नालायक है, और पता नहीं मैंने इतना बड़ा घर बनाया है, इसकी रक्षा तो भी ठीक से कर पाएंगे कि नहीं, धन की रक्षा कर पाएंगे कि नहीं। ऐसे सोचते सोचते उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। अगला जन्म उसको मिलता है कुत्ते का। हाँ, और फिर वो कुत्ता वही रहता है, घर के आसपास ही रहता है, अपने घर की सुरक्षा करता है ना, आजू बाजू घूमते रहता है, और वो उसी में आनंद पाता कि चलो मेरे धन की मैं रक्षा कर रहा हूँ। नारद मुनि आते हैं। नारद मुनि तो त्रिकालदर्शी है, उनको सब पता है कि ये व्यक्ति कौन था, धनी व्यक्ति था, अभी बन गया कुत्ता। तो वो उसको पूछते, अरे तुमने क्या ये अपना पतन कर लिया, है ना, कि अच्छे धनी व्यक्ति थे, उससे तुम कुत्ते बन गए। फिर भी वो बोलता ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तो अपने बाल बच्चों को देखता हूँ और अपने धन की रक्षा करता हूँ, मैं ठीक हूँ, है ना। फिर अब तब थोड़े वो बच्चे लोग उसको कभी रोटी डाल दिए, कभी थोड़ा सा ये कर लिए, ऐसा चलता था, लेकिन रहता था घर के बाहर ही, वो कुत्ता था। हाँ, फिर क्या हो जाता, वो कुत्ते की भी मृत्यु हो जाती, लेकिन मन में आसक्ति है ही। तब अगला जन्म उसको मिलता है सांप का, एक सर्प का योनि मिलती है, और फिर वो उसी घर के आजू बाजू घूमता रहता है, ये सोचते हो कि मैं घर की रक्षा कर रहा हूँ, लेकिन घर के लोग तो भयभीत हो जाते हैं, और एक दिन उसको मार देते हैं, पीट पीट कर मार देते हैं। और तब फिर नारद मुनि उसको पूछते हैं क्या परिस्थिति है। तब उसको समझ में आता है कि मैं केवल ये आसक्ति के कारण ये अलग अलग योनियों में घूम रहा हूँ, और इस प्रकार मेरा इतना, मुझे इतनी पीड़ा दी इन लोगों ने, मेरे ही बच्चों ने मुझे इतनी पीड़ा दी, तो मैं बिल्कुल गलत मार्ग पर था। तो तब कहीं जाकर उसकी बुद्धि में प्रकाश आता है कि ये सब धन संपत्ति ये वो तो यहीं पर छोड़ के जाना है, उसके प्रति आसक्ति लेकर जाकर फिर अगला जन्म मेरा खराब करके क्या मतलब है ना। तो यहाँ पर इसलिए बताया है कि ये लोग क्या करते हैं, जो आसुरी स्वभाव के होते हैं, कि मरण काल तक उनको अपार चिंता रहती। हाँ, हमने छठे अध्याय में देखा था ना, कम से कम नहीं, 8वें अध्याय में, कम से कम मृत्यु के समय तो भगवान को याद कर लेना चाहिए, है ना। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। तो जब अंतकाल में हम भगवान का स्मरण करते हुए मृत्यु को प्राप्त होते हैं, तब हमको निश्चित रूप से भगवत धाम मिलता है। लेकिन अंत काल में स्मरण करने के लिए क्या करना होता है, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्यते। भगवान बोलते हैं ना कि ऐसे वैसे एकदम से जिह्वा पर नाम नहीं आता मृत्यु के समय। मृत्यु के समय तो शरीर में इतनी पीड़ा रहती है कि कहाँ से भगवान का नाम आएगा। इसलिए हमको जीवन भर भगवान के नाम लेने की प्रैक्टिस रखना चाहिए, सतत नाम लेना चाहिए, तब कहीं जाकर अंत काल में भी हम भगवान का स्मरण कर सकेंगे, उनका नाम ले सकेंगे, और तब कहीं जाकर हमको सद्गति मिल सकती है ना। तो ये इनका बताया है कि इस प्रकार मरण काल तक उनको अपार चिंता होती है। वे लाखों इच्छाओं के जाल में बंधकर तथा काम और क्रोध में लीन होकर इंद्रिय तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते हैं। आसुरी व्यक्ति सोचता है आज मेरे पास इतना धन है और अपनी योजनाओं से मैं और अधिक धन कमाऊंगा, इस समय मेरे पास इतना है, किंतु भविष्य में यह बढ़कर और अधिक हो जाएगा। वह मेरा शत्रु है और मैंने उसे मार दिया है, और मेरे अन्य शत्रु भी मार दिए जाएंगे। मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूँ, मैं भोक्ता हूँ, मैं सिद्ध शक्तिमान तथा सुखी हूँ, मैं सबसे धनी व्यक्ति हूँ, और मेरे आसपास मेरे कुलीन संबंधी है। कोई अन्य मेरे समान शक्तिमान तथा सुखी नहीं है। मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा, और इस तरह आनंद मनाऊंगा। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश मोहग्रस्त होते हैं। हाँ,
तो ऐसे लोग होते हैं ना कि आज मैंने इसको परास्त कर दिया, कल और किसी को करूंगा, या मैंने इतना धन कमा लिया और अधिक कमाऊंगा। ये जो है ये आसुरी विचारों वाले लोग हैं। यहाँ 3 उदाहरण दिए हैं, एक है हिरण्यकशिपु का, हाँ, फिर एक है कंस का और तीसरा है रावण का। तो हिरण्यकशिपु अपने ही इतना पैसा, इतना धन उन्होंने अर्जित किया था, सारे असुरों के राजा थे, देवता लोग भी उनसे डर के मारे कांपते थे, तो वो अपने ही अहंकार में रहते थे। अंत में उनका क्या हुआ, बहुत बुरा हाल हुआ, है ना। तो इस प्रकार हिरण्यकशिपु, कंस को मारने के लिए स्वयं भगवान आए और उन्होंने कंस को मार दिया। तो ये भी अहंकारी, रावण भी भयंकर अहंकारी, है ना। तो इस प्रकार ये लोगों को के विचार जो है वो असुरी कहलाते हैं। अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृतः प्रसक्तः काम भोगेषु पतन्ति नरकेषु च। इस प्रकार अनेक चिंताओं से उद्विग्न होकर तथा मोह जाल में बंध कर वे इंद्रिय भोग में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं और नरक में गिरते हैं। चिंताएं बहुत ज्यादा हो जाती है उनको, और फिर इंद्रिय भोग में बहुत ज्यादा आसक्ति है, और इस प्रकार उनका गंतव्य क्या है, नरक में जाते हैं। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रितः मामात्म परदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकः। मिथ्या अहंकार, बल, दर्प, काम तथा क्रोध से मोहित होकर आसुरी व्यक्ति अपने शरीर में तथा अन्यों के शरीर में स्थित भगवान से ईर्ष्या और वास्तविक धर्म की निंदा करने लगता है। तो इस प्रकार से ये सारे दुर्गुण जो है वो अल्टीमेटली कहाँ ले जाते हैं, वो भगवान से ईर्ष्या करने लगते हैं, और जो वास्तविक धर्म है उसकी निंदा, बुराई करने लगते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि किस प्रकार शिशुपाल का वध किया था भगवान ने, है ना। वो भगवान से, स्वयं भगवान से ईर्ष्या करने लग गए थे, बुराइयां करने लग गए थे, और इस प्रकार उन्होंने 100 अपराध किए और उसके बाद भगवान ने उनको मार दिया सुदर्शन चक्र से। जो लोग ईर्ष्यालु तथा क्रूर है और नराधम है, उन्हें मैं निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में भवसागर में डालता रहता हूँ। तो ये गंतव्य होता है ऐसे लोगों का। क्या करते हैं, असुरी योनियों में उनको भगवान डालते जाते हैं और इसी भौतिक जगत में वे गोते खाते हुए रहते हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति आसुरी योनि में बारंबार जन्म ग्रहण करते हुए कभी भी मुझ तक नहीं पहुंच पाते। वे धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त होते हैं, कभी भी भगवान तक नहीं पहुंच पाते। अब ये बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं भगवान, है ना, हमारे लिए गाइडलाइंस दे रहे हैं भगवान बार बार। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस् तस्माद् एतत्त्रयम् त्यजेत्। इस नरक के 3 द्वार है, काम, क्रोध और लोभ। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन्हें त्याग दे, क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है। तो ये 3 द्वार जो है वो कहाँ जा रहे हैं, नरक की ओर ले जा रहे हैं हमको। वो है काम, क्रोध और लोभ। इन तीनों को हमने त्याग देना चाहिए, अन्यथा नरक के द्वार खुल जाते हैं हमारे लिए। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमो द्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयस ततो याति पराम गतिम। हे कुंती पुत्र, जो व्यक्ति इन तीनों नरक द्वारों से बच पाता है वह आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करता है और इस प्रकार क्रमशः परम गति को प्राप्त होता है। तो इन तीनों द्वार से बच गए तो फिर क्या होता है, हाँ, हम गुरु के आश्रय में जाते हैं, फिर वेदाध्ययन करते हैं, वेदों के बारे में जानते हैं, है ना, तपस्या करते हैं, फिर आत्म संयम करते हैं, और इस प्रकार आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करके हम भगवत धाम तक जा सकते हैं। ये सीढ़ियां बताई है यहाँ पर। लेकिन सबसे पहले क्या करना है, 3 नरक के द्वारों से बचना है। काम, क्रोध तथा लोभ, ये नरक के 3 द्वार बताए गए।
यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसे ना तो सिद्धि न ये एक शब्द गया, न सिद्धिम अवाप्नोति, न सुख और न ही परम गति की प्राप्ति हो पाती है। ठीक है, उसे न तो सिद्धि मिलती है, ना सुख मिलता है और ना ही परम गति की प्राप्ति होती है, जो वैदिक आदेशों के अवहेलना करता है। जो हमको शास्त्र में आदेश मिले हैं उसकी अवहेलना करके अपने मनमाने ढंग से जो का जीवन जीता है, तो उसको तो कभी भी सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। ठीक है ना। तो यहाँ पर फिर से वही 4 नियामक सिद्धांत बताए गए हैं। नो मीट ईटिंग, नो इलिसिट सेक्स, नो गैम्बलिंग एंड नो इंटॉक्सिकेशन। इन चारों का हमने 100% बिना चूके इसका पालन करना ही चाहिए। फिर आगे बता रहे हैं, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम इहार्हसि। अतएव मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है। उसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए, जिससे वह क्रमशः ऊपर उठ सके। हाँ, तो इस प्रकार पिछले श्लोक में बताया कि शास्त्रों के अनुसार नहीं काम करेगा तो उसको ये सब नहीं मिलेगा, ना सुख मिलेगा, ना सिद्धि मिलेगी, ना परम गति। इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि अतएव मनुष्य को जानना चाहिए कि शास्त्रों में क्या है ना। हम लोग क्या बोलते थे पहले, या अभी बहुत लोग बोलते हैं कि हमको क्या करना है, वो वैदिक शास्त्रों में क्या लिखा है, वेदों में क्या लिखा है ना। क्या हमारे पूर्वज करते थे, हमको क्या करना, हम अपना जीवन जी रहे, हम कोई बुरा काम नहीं करते, ऐसा भी ऊपर से बोलते हैं, है ना। मैं तो कोई बुरा काम नहीं करता, ना किसी से हिंसा करता हूँ, तो फिर क्या करना है। लेकिन भगवान बोलते हैं शास्त्रों के आदेशों के अनुसार ही हमारे कर्म होने चाहिए, वही योग्य है। हाँ, उसके अनुसार हमारे कर्तव्य क्या है और अकर्तव्य क्या है वो जान करके काम करना चाहिए, है ना। केवल मैं कोई पाप नहीं करता ये बोल करके हमको छुटकारा नहीं मिलता, कि क्या योग्य है वो शास्त्रों के अनुसार हमने ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। फिर आगे यहाँ पर प्रभुपाद जी बताते हैं, अध्याय तो खत्म हो गया, प्रभुपाद जी के कुछ शब्द सुनेंगे। श्रीला प्रभुपाद की जय। शास्त्रों में वे 4 मुख्य दोष नहीं पाए जाते जो बद्ध जीव में होते हैं। बद्ध जीव में कौन से दोष होते हैं? एक तो हमारी इंद्रियां अपूर्ण है, हाँ, कि हम बहुत दूर का भी नहीं देख सकते, बहुत छोटा भी नहीं देख सकते, तो ये पूर्ण है ही नहीं, है ना। एक लिमिटेड चीज, एक लिमिटेड स्कोप में हम देख सकते हैं या सुन सकते हैं या स्वाद पा सकते हैं। एक लिमिटेड स्कोप है हमारे सभी इंद्रियों का, तो इसलिए हमारी इंद्रियां जो है अपूर्ण कहलाती है। फिर कपटता, हाँ, चीटिंग प्रोपेंसिटी, है ना। दूसरों को किसी ना किसी प्रकार से हम झूठ बोलना चाहते हैं, झूठ बोलते भी है, कुछ तो कपट हमारे मन में रहता ही है। फिर त्रुटि करना, हाँ, टू एयर इज ह्यूमन बोलते हैं ना। मनुष्य है तो मनुष्य तो गलती करेगा ही, हम बोलते ही है ना। तो वही है कि कहीं ना कहीं हम त्रुटि रखते हैं हमारे कामकाज में। और फिर मोहग्रस्त होना, हाँ, हम भ्रमित हो जाते हैं, कई बार देख कर भी हम समझ नहीं पाते कि ये वस्तु क्या है, भ्रमित हो जाते हैं। जैसे कई पिक्चर्स आते हैं, हमारे क्विज के लिए आते हैं, देखिए उसमें हमको ये समझ में नहीं आता कि ये हॉरिजॉन्टल आकृति है या वर्टिकल आकृति है, लेटी हुई है क्या खड़ी है ना, भ्रमित हो जाते हैं हम। तो इस प्रकार ये हमारे सारी इंद्रिय जो है ये 4 त्रुटियों के साथ है, 4 दोष है हम में, 4 दोष है। तो इन 4 दोषों के कारण बद्ध जीव विधि विधान बनाने के लिए अयोग्य होता है। हम जब दोषपूर्ण हम ही है, 4 दोष है हम में, तो हम परफेक्ट चीज कैसे बनाएंगे? वो कुछ तो भी जो भी बनेगा वो दोषपूर्ण रहेगा ही रहेगा। तो इसलिए जो शास्त्र है वो हम नहीं बना सकते, हम अपने नियम नहीं ये कर सकते। तो वो कौन बना सकता है? जो इन 4 दोषों से युक्त नहीं है। और वो कौन है? वो भगवान है ना। तो इसलिए अतएव विधि विधान जिनका उल्लेख शास्त्र में होता है
जो इन दोषों से परे होते हैं, सभी बड़े बड़े महात्माओं, आचार्यों तथा महापुरुषों द्वारा बिना किसी परिवर्तन के स्वीकार कर लिए जाते हैं। तो शास्त्र बनाए जाते हैं ऐसे लोगों द्वारा ये जो इन दोषों से परे हैं। तब और इसलिए हमने शास्त्रों को एज इट इज उनको हमने पालन करना चाहिए। उसमें हम चेंज कर करके और अपने मन से मनगढ़ंत तरीके से उसको अगर हम अपनाते हैं तो वो योग्य नहीं है। शास्त्रों के नियमों का पालन किए बिना कोई सिद्धि नहीं प्राप्त कर सकता। अतएव जो शास्त्रों के तात्पर्य को वास्तव में समझता है वह भाग्यशाली माना जाता है। तो शास्त्रों के तात्पर्य जानने के लिए हमको करना क्या पड़ेगा? पहले तो गुरु की शरण लेनी ही पड़ेगी, नहीं तो हमको नहीं समझ सकता है ना। तो इसलिए शास्त्रों के तात्पर्य को वास्तव में जो समझता है वह भाग्यशाली माना जाता है। यह भौतिक शक्ति प्रकृति के 3 गुणों से बनी है। इसके पूर्व कि भगवान के ज्ञान के मार्ग खुले, मनुष्य को कम से कम सतोगुण तक ऊपर उठना होता है। हाँ, जब हम सतोगुण में स्थित हो जाएंगे तभी तो ये ज्ञान का मार्ग खुलेगा, तब तक हमको नहीं समझ में आएगा। अगर हम रजोगुण में है या तमोगुण में है तो इसके आवश्यकता क्या है, इससे क्या होना है, क्यों हमको ये करना चाहिए, ये सब बातें हमको समझ में आ ही नहीं सकती। केवल सतोगुण में जब हम स्थित हो जाते हैं तब ये ज्ञान के मार्ग खुल जाते हैं। दूसरों के लिए यदि उपयुक्त तथा प्रामाणिक गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त हो जाता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है, क्योंकि गुरु उच्च पद की ओर उन्नति का मार्ग दिखा सकते हैं। तो इस प्रकार ये हमको बताया गया है दैवी और आसुरी गुण। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा माता जी, दंडवत। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। किसी हरे को कृष्णा माता जी। माता जी, सॉरी, अगर किसी का कोई प्रश्न है तो हैंड रेज करिए। माता जी, कल ना अमरेंद्र प्रभु जी ने एक मेरे को प्रश्न भेजा था क्विज से रिलेटेड, तो मैंने कोशिश करी थी उनको सेटिस्फाइड करने की। हरे कृष्णा अमरेंद्र प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। माता जी, आपका वो एक्चुअली वो जो प्रश्न था वो मैं ये पूछना चाह रहा था कि मैंने जो आंसर किया है वो गलत नहीं है, फिर भी मेरे को मार्क्स नहीं मिला। क्योंकि क्या है, वो जो फर्स्ट ये है उसी को मैंने टिक किया, और उसमें लिखे हुए थर्ड में ऑप्शन सी में कि उत्तर ए, उसको अब मतलब आंसर किया गया है क्विज में, मतलब उसको सही बताया गया। मैं इसके लिए आपसे पूछा था, लेकिन आपने पूरा डिटेल हाँ। बताया, मेरे को अच्छा लगा है आपने। आपने आपको धन्यवाद डिफरेंस, माता जी। प्रभु जी डिफरेंस बोला ना, तो मुझे लगा कि शायद आप इन दोनों ए और बी को क्लियर करना चाह रहे हैं, जी, तो फिर मैंने वो कोशिश करी आपको क्लियर करने की। यानी अभी क्लियर है ना आपका? वो उस हाँ माता करेक्शन जी, के लिए मैंने क्लियर है। माता जी को बोल दिया है, उस प्रश्न के करेक्शन के लिए। एक्चुअली आपका ए भी ठीक है और सी भी ठीक है, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है ना ओनली सी इज राइट। तो ओनली ए हाँ इज राइट, सी में ये लिखा हुआ है, तो आइडियली तो सी ही होगा आंसर। लेकिन मैंने फिर भी माता जी को बोल दिया है कि उसमें कुछ करेक्शन करा दिया जाए। ठीक है माता जी, थैंक यू माता जी। ठीक है। हरे कृष्ण। सॉफ्टनेस आपके जवाब रहा कि मेरे को बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू क्षमा माता जी, आप बहुत एक्टिव है, बहुत अच्छी बात है। हरे कृष्ण। लगा ना माता जी, मुझे लगा कि शायद प्रभु जी को प्रश्न में परेशानी है, तो मुझे वही लगा कि एक्चुअली ये डिफरेंस 12 चैप्टर के 19वें श्लोक में, जिसमें कृष्ण भगवान ने अर्जुन को ये बताया है कि एक भक्त की क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, तो प्रश्न वो था बेसिकली। तो मुझे लगा कि शायद वो एक्सप्लेन चाह रहे हैं, तो मैंने वो फिर एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। तो फिर मैंने कहा था कि कल अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो हम कल क्लास में ये प्रश्न ले लेंगे, अच्छा तो इसलिए फिर मैंने सबसे पहले अमरेंद्र प्रभु जी से पूछा। अच्छा अच्छा, ठीक। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। भूपेंद्र प्रभु। जी हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु, बोलिए। ऐसा है कि मृत्यु के पश्चात, जैसे हमारी मृत्यु के पश्चात अगले जन्म में जीव को विशेष प्रकार का शरीर कैसे प्राप्त कर सकते प्रभु आपकी आवाज नहीं समझ, मतलब कम आ रही है, बहुत समझ में नहीं आया। क्षमा माता जी, आपको समझ में आया होगा तो बताइए। हैं? बोलते हैं मृत्यु के पश्चात अगले जन्म में मनुष्य को जन्म कैसे मिलता है, ये पूछा। क्या मृत्यु के मृत्यु पश्चात अगले जन्म में कैसा ये मिलता है, कैसे जन्म मिलता है, ऐसा प्रश्न है? नहीं, मृत्यु के पश्चात हाँ
अगले जन्म में जीव को एक विशेष प्रकार का शरीर कैसे प्राप्त हो सकता है? विशेष प्रकार का शरीर। विशेष प्रकार का शरीर कैसे प्राप्त होता है? हाँ, विशेष प्रकार का शरीर ऐसे प्राप्त होता है कि हमारे जो कर्म है और जो हमारी इच्छाएं हैं उसके अनुरूप भगवान हमको शरीर देते हैं, है ना। कई बार हम मनुष्य जन्म में है लेकिन हमारी इच्छा जो है वो निम्न स्तर की हो जाती है, निम्न स्तर की हो जाती, तो फिर भगवान वो इच्छा और हमारे जो कार्य है उसके अनुसार नए शरीर को, नए योनि को हमको देते हैं। तो इसलिए हमारी इच्छाएं बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। हमारे कर्म तो करते ही करते हैं अगले जन्म को निर्धारित करने के लिए। अगर हम बुराइयां सोचते हैं, मन में कुछ बुराई रखते हैं या इच्छा भर रखते कि अरे मेरे को ऐसा लगता है कि मैं जो कुछ मिलता है खा लूं, मांसाहार करूं, ये करूं, मदिरा पी लूं, करते नहीं भी है, लेकिन अगर हमारी इच्छाएं बहुत तीव्र है, हाँ, तो फिर वो हमको उस ओर ले जाएगी, है ना। तो इसलिए इच्छाएं भी हमको बहुत संभल के रखना है हमारे अंदर। जी माता जी। जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। किसी के कुछ प्रश्न हो तो जरूर पूछें। नहीं है लगता है। चैट में कुछ है क्या? माता जी, हरे कृष्णा जी प्रभु। माता जी मैं ना मतलब 9 बजे वाला जो रात का क्लास है ना, तो वो भी उसमें मैंने ज्वाइन किया था व्हाट्सएप पे, तो मैं ये वाला भी सुन लेता हूँ, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं प्रभु, कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई नहीं, आप करिए, दोनों भी करिए अटेंड। माता जी ये क्लास सुबह, इसमें टाइमिंग लिखा हुआ था 5:50 ऐसे करके स्टार्ट हुआ है। हाँ, ये तो पहले तो ये होता है ना, भजन होता है ना, पहले श्लोक का रिसाइटेशन होता है। रिसाइटेशन होता है, फिर भजन होता है, फिर 6 बजे ठीक हमारी क्लास चालू हो जाती है। तो इसके पहले से ज्वाइन करना अपेक्षित है, क्योंकि वो वातावरण बन जाता है ना। श्लोक आप पूरे हाँ सुनते जी। हैं और भजन सुनते हैं तो एक मन शांत हो जाता है, उसके बाद हमारी क्लास चालू होती है। हरे कृष्णा माता जी, हरे धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्णा। चलिए, तो फिर आज का क्लास यहीं खत्म करते हैं। हाँ, वाचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण माता जी, कृष्ण सभी को माता जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दंड सभी वैष्णव भक्तों को। हरे कृष्णा। सभी प्रभु जी माता जी को दंडवत प्रणाम। हरे दंडवत प्रणाम। सभी को लेवल 2 में आना है साथ में, तो इसलिए क्विज करें। हरे जरूर जरूर अपनी कोशिश रहेगी माता जी। जी जी जी। हरे